अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू क्विक रिसर्च रिव्यूज़। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुपरवाइज लर्निंग वर्कफ्लो को। डिटेल में समझेंगे कि सुपरवाइज लर्निंग का वर्कफ्लो कैसे क्या होता है, यानी मशीन लर्निंग मॉडल्स को बनाने के लिए कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। हम ये सब कुछ आज की वीडियो में लर्न करेंगे। सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, जहाँ पे मॉडल लेबल डाटा सेट से लर्न करता है और फिर न्यू डाटा पर प्रिडिक्शंस करता है। ये हम बार बार अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं सुपरवाइज लर्निंग को। अब सुपरवाइज लर्निंग का वर्कफ्लो एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, किस लिए यूज किया जाता है, किसी भी मॉडल को बिल्ड करने के लिए, उसको इवेलुएट करने के लिए और देन उसको डिप्लॉय करने के लिए, ताकि उस पर हम न्यू प्रिडिक्शंस कर सकें। जो हमने डाटा देकर ट्रेन तो करवाया मॉडल, अब हमने मॉडल बिल्ड तो कर लिया, ठीक है, उस पर इवेल्युएशन भी कर ली। अब जब हम उसे डिप्लॉय करें तो हम उसे अनसीन डाटा देकर भी जो है वो उससे रिजल्ट्स ले सकें, प्रिडिक्शंस ले सकें बाय लर्निंग फ्रॉम लेबल्ड एग्जाम्पल्स। अब आपको पता है कि हम सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डाटा यूज होता है, तो लेबल डाटा से ही एग्जाम, मतलब जब मॉडल ट्रेन ही लेबल डाटा पर हुआ है तो वो उसी उस टाइप के ही रिजल्ट्स जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब सुपरवाइज लर्निंग जो वर्कफ्लो है ये इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? प्रॉब्लम डेफिनेशन, डाटा कलेक्शन। सबसे पहले तो हमें अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करनी होती है कि एक्चुअल में हमें प्रॉब्लम है क्या, किस पे हम काम करना चाहते हैं, हमें करना क्या एक्चुअल में। हमारा गोल सबसे पहले जो है वो मेन चीज़ है कि हम अपना गोल सेट करें कि हमें क्या गोल अचीव करना है, प्रॉब्लम को डिफाइन करें, देन उस पर वर्किंग स्टार्ट करें। अब उसके बाद हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी प्री प्रोसेसिंग करते हैं ताकि डाटा जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। बिल्कुल क्लीन डाटा के ऊपर हम जो अपनी मॉडल जो है वो लर्न कर सकें, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, फिर डाटा को एनालाइज करेंगे प्री प्रोसेसिंग के बाद, फिर फीचर इंजीनियरिंग नेसेसरी, देन वी विल परफॉर्म फीचर इंजीनियरिंग। आफ्टर दैट मॉडल सिलेक्शन, फिर हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा मॉडल जो है वो अपने डाटा पर अप्लाई करना है, और देन उसके बाद मॉडल की ट्रेनिंग, देन इवेलुएशन और फिर डिप्लॉयमेंट, और उसके बाद अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो मेंटेनेंस की भी। और मॉनिटर तो हमें उसको करना ही होता है मॉडल को, ताकि जो हमने जो भी मॉडल क्रिएट किया है वो कंसिस्टेंटली जो है वो वर्क करता रहे। अच्छा, अब सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा है प्रॉब्लम डेफिनेशन का। प्रॉब्लम डेफिनेशन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि प्रॉब्लम डेफिनेशन में हमें सबसे पहले अपना गोल जो है वो डिफाइन करना होता है, ठीक है। इज द फर्स्ट क्रूशियल स्टेप इन द सुपरवाइज लर्निंग वर्कफ्लो वेयर यू क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम डिफाइन करनी होती है जिसको हमने सॉल्व करना है या जिस पे हम काम करना चाह रहे होते हैं। फिर उसके ऊपर हमें कौन कौन सी इनपुट्स चाहिए, मतलब हम आउटपुट तो हमें पता है कि हमें मतलब इस तरह का ये प्रॉब्लम है और ये हमने इसको सॉल्व करना है, हम सॉल्व करके उसके रिजल्ट्स क्या लेके आना चाहते हैं। मतलब हम ये हमें पहले से आइडिया होता है, हमें पता होता है कि हमने जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है, तो अब हम इसके इस टाइप के रिजल्ट्स चाहते हैं, तो उसको हमने फिर इनपुट उसके लिए कौन सी रिक्वायर्ड होगी, उसके लिए कौन सा आउटपुट लेबल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, और फिर हमें कौन से इवेलुएशन मैट्रिसेस की ज़रूरत पड़ेगी मॉडल को इवेलुएट करने के लिए। सो ये सब चीज़ें जो हैं एक प्रोजेक्ट को करने के लिए या एक मॉडल को डेवलप करने के लिए हमें अपने माइंड में सबसे पहले इनको डिफाइन करना होता है, ताकि हम अपनी जो भी प्रॉब्लम हम सेलेक्ट करें कि हम इसे सॉल्व करेंगे उसको एक एफिशिएंट वे में सॉल्व कर सकें। अच्छा, अब इसमें क्या इंक्लूड है, वट इज द ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। फिर देन हम देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम किस टाइप की है, क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और रिग्रेशन प्रॉब्लम को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। उसके बाद हम अपना टारगेट वेरिएबल डिसाइड करते हैं कि उसका टारगेट वेरिएबल क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आते हैं डाटा कलेक्शन के ऊपर। पहले हमने प्रॉब्लम डिफाइन कर ली, अब हमें काम करना है डाटा कलेक्शन के ऊपर। डाटा कलेक्शन वो फेस है जिसमें हमने अपने मतलब जो हमने प्रॉब्लम डिफाइन की है उसके रिलेटेड जो हमें डाटा चाहिए वो हमने कलेक्ट करना है, ठीक है। ये सबसे बेसिक स्टेप है, मतलब कि स्टार्टिंग स्टेप ये कि हमने अपना डाटा सेट लेना है, अपना डाटा लेना है जिसपे हमने अपनी वर्किंग करनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये डाटा हमें एक बहुत ही एक एफिशिएंट डाटा लेना है, मतलब हम डाटा सेट सर्च करते हैं बट वो हमें इतना मिल नहीं रहा होता, डाटा सेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स के करेक्ट डाटा नहीं मिल रहा होता, हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है डिफरेंट सोर्सेज से, ताकि हम एक अच्छा डाटा सेट लेके उसके ऊपर अच्छी वर्किंग कर सकें, ठीक है। एक जस्ट एक एग्जांपल दिए कि अगर हम स्टूडेंट का डाटा लें ये प्रिडिक्ट करने के, उसका रिजल्ट प्रिडिक्ट करने के लिए, तो इस टाइप से हम जो है वो डाटा कलेक्ट करेंगे कि स्टूडेंट कौन सा है, फिर उसने कितने आवर्स स्टडी किया, उसकी अटेंडेंस कितनी थी, उसके असाइनमेंट के स्कोर्स कितने थे, मिड टर्म मार्क्स, मतलब इसमें और भी कॉलम्स ऐड हो सकते हैं, मिड टर्म मार्क्स, फाइनल्स के मार्क्स, उसका ये सारी चीज़ें जब हम ऐड करेंगे देन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतना काम करने वाला बच्चा जो है वो पास है, ये जिसकी परफॉर्मेंस ऐसी है वो बच्चा, उसका स्टेटस क्या होगा, वो फेल होगा या पास होगा। मतलब डाटा को कलेक्ट करके देन हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम डाटा किन किन सोर्सेज से ले सकते हैं, हम डिफरेंट डाटा बेसिस से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट सेंसर्स को यूज़ करके, वेरिएबल डिवाइसेस को यूज़ करके, या डिफरेंट सेंसर्स और बहुत सारे हैं जिनसे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सर्वेज के थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग से हम डाटा सेट कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक डाटा सेट्स जो हैं वो डिफरेंट रिपोजिटरीज से हम कलेक्ट कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए।
अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है डाटा प्री प्रोसेसिंग का। डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर हमें डाटा की क्लीनिंग, डाटा को ट्रांसफॉर्म करना, डाटा रिडक्शन, ये 3 मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हमें अपने डाटा सेट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर टेक्निक्स को अप्लाई करना होता है, ठीक है। अगर हमारे डाटा सेट के अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं तो उनको किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। मिसिंग वैल्यूज को फिल करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम उनको मीन लेकर, मतलब एवरेज वैल्यूज के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। सम ऑफ द टाइम जीरोज ऐड करके हम उनको फिल कर सकते हैं मिसिंग वैल्यूज को, ठीक है। सो मीन के हमने अपने डाटा को क्लीन करना होता है, ठीक है। अब नॉइजी डाटा है तो उसके लिए बाइंडिंग मेथड, रिग्रेशन और क्लस्टरिंग मीन्स के हमने डाटा को किस तरह से क्लीन करना है, ये इसके मेथड हैं, ठीक है। उसके बाद डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें नॉर्मलाइजेशन डाटा की करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एट्रीब्यूट सिलेक्शन, हमें कौन से फीचर्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। डिस्क्रिटाइजेशन हमें नेक्स्ट करनी होती है। उसके बाद कंसेप्ट हिरार्की जनरेशन, मतलब ये सारे जो स्टेप्स हैं हमें डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद डाटा की रिडक्शन। डाटा रिडक्शन के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स हैं। डाटा क्यूब एग्रीगेशन, एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन, न्यूमेरोसिटी रिडक्शन और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। हम ये अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए और बेटर रिजल्ट्स गेन करने के लिए हम इन डाटा प्री प्रोसेसिंग की डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। अब ये हमने मोस्टली टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं यही, बट हमें अपने डाटा सेट के अकॉर्डिंग अप्लाई करनी होती है कि हमारे डाटा सेट पे कौन सी टेक्निक जो है वो अप्लाई हो रही है। अब अगर हमारे डाटा सेट में मिसिंग वैल्यूज नहीं है तो हम उसके ऊपर उसके लिए तो उसके रिलेटेड तो कोई टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे डाटा सेट में तो कोई मिसिंग वैल्यू ही नहीं है। सो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे डाटा सेट किस तरह का है, किस टाइप का है, उसके अंदर क्या चीज़ जो है वो अप्लाई करने वाली है और क्या नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारी है ओके ये एक एग्जांपल है डाटा सेट बिफोर क्लीनिंग और आफ्टर क्लीनिंग। अच्छा, एक ये डाटा सेट ले लिया, ये छोटी सी एग्जांपल एक मैंने आपके साथ ली है कि स्टूडेंट्स का ही डाटा लिया, ठीक है। अब इसके अंदर बिफोर क्लीनिंग हमारे पास डाटा ऐसा था कि स्टूडेंट के स्टडी आवर्स किसी के नहीं बताए हुए, किसी की अटेंडेंस नहीं इसमें सही से एक्सप्लेन की हुई, तो उसका हम क्या करते हैं, क्लीन करने के लिए हम उसको एवरेज के साथ, मतलब उसकी एवरेज लेकर हम ऐड कर लेते हैं, या जीरो वैल्यूज़ के साथ हम ऐड करके उसको अपना फिलअप कर लेते हैं मिसिंग वैल्यूज़ को। सो बिफोर क्लीनिंग डाटा ऐसा दिखता है और आफ्टर क्लीनिंग डाटा सेट हमारा फिर इस तरह का दिखेगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अच्छा, अब इस स्टेप में हम क्या करते हैं, यूजली डाटा सेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ट्रेनिंग डाटा में और टेस्टिंग डाटा में, ठीक है। ट्रेनिंग डाटा हम मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ करते हैं, टेस्टिंग डाटा के ऊपर हम फिर देन मॉडल को इवेलुएट करते हैं, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं कि हमें किस तरह के रिजल्ट जो है वो दे रहा है, ठीक है। और नॉर्मली जो हमने डाटा सेट जो लिया होता है उसको, उसकी जो स्प्लिटिंग की रेशो होती है वो हम 80% ट्रेनिंग के लिए रखते हैं और 20% टेस्टिंग के लिए। हम 70% ट्रेनिंग के लिए और 30% टेस्टिंग के लिए भी रख सकते हैं, 60% ट्रेनिंग और 40% टेस्टिंग के लिए भी रख सकते हैं। सो ये अपनी चॉइस है हमारी, लेकिन मोस्टली जो है वो 80-20 की रेशो जो है वो हम यूज़ करते हैं। अब ओरिजिनल डाटा सेट लिया, उसको 80% ट्रेनिंग के लिए रखा, 20% टेस्टिंग के लिए रखा, एंड देन उसको इवेलुएट किया मॉडल, ताकि प्रिडिक्ट करे जो है वो परफॉर्मेंस दे हमें कि किस तरह से मॉडल जो है वो प्रिडिक्शंस दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है मॉडल सिलेक्शन। हम मॉडल को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये एक छोटी सी एग्जांपल है इसके लिए। हमने एक डाटा सेट लिया, ठीक है। उसका अब हमने हाफ हाफ कर दिया, ठीक है ना, मतलब 80% हमने डाटा सेट ले लिया यहाँ और 20% हमने टेस्टिंग के लिए रख दिया। ये ट्रेनिंग सेट बन गया और ये हमारा टेस्ट सेट बन गया, ठीक है। अब ये हमने मतलब इसको स्प्लिट कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, मॉडल को ट्रेन करवाएंगे, इसके ऊपर मॉडल ट्रेन करेगा, देन हम उसको फिर चेक करेंगे कि ये किस तरह के जो है वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रिडिक्शंस जो है वो हमें किस तरह की दे रहा है। अच्छा, अब उसके बाद मॉडल सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें मॉडल सेलेक्ट करना होता है। डिफरेंट मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हम अप्लाई करते हैं अपने मॉडल की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, अपने डाटा सेट के अकॉर्डिंग और अपने गोल के अकॉर्डिंग हमें मॉडल सेलेक्ट करना होता है कि हमें कौन सा मॉडल जो है वो अप्लाई करना है। अच्छा, अब उसके लिए सबसे पहले ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है या रिग्रेशन प्रॉब्लम है। सो फिर उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो अपने मॉडल को सेलेक्ट करते हैं। अब क्लासिफिकेशन के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये एल्गोरिदम्स जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। रिग्रेशन एल्गोरिदम्स, रिग्रेशन की बात करें तो उसमें हम लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, मतलब डिफरेंट और भी इसके एल्गोरिदम्स हैं जो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब मतलब अब हमें किस पे डिपेंड कर रहा है कि हमने एल्गोरिदम्स को अप्लाई करना है, डाटा टाइप्स के ऊपर, प्रॉब्लम टाइप के ऊपर और मॉडल की कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए हमने ये चीज़ें डिसाइड करनी कि हमें कौन सा मॉडल जो है वो सेलेक्ट करना है अपनी प्रॉब्लम के लिए। अच्छा, अब उसके बाद हमने फिर मॉडल को ट्रेन करना है। जब हमने मॉडल को सेलेक्ट कर लिया, देन हम ट्रेनिंग डाटा के ऊपर मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है। मॉडल लर्न्स पैटर्न फ्रॉम ट्रेनिंग डाटा, इट एडजस्ट पैरामीटर्स टू मिनिमाइज प्रिडिक्शन एरर। अच्छा, अब वो पैरामीटर्स को एडजस्ट करेगा ताकि जो एरर है वो कम से कम आ सके और जो वो अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दे सके, पैटर्न्स को लर्न कर सके डाटा से, मॉडल को जब हम
ट्रेनिंग डाटा के ऊपर ट्रेन करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद मॉडल वैलिडेशन एंड ट्यूनिंग, इवैल्यूएट द मॉडल्स परफॉर्मेंस ऑन द वैलिडेशन सेट यूजिंग अप्रोप्रिएट मैट्रिसेस। अच्छा, अब इन मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए हम इवैल्यूएट करेंगे अपने डाटा सेट को, मतलब टेस्ट करेंगे ताकि हम अपने मॉडल की जो है वो परफॉर्मेंस को चेक कर सकें कि हमें मॉडल कितनी एक्यूरेसी दे रहा है, इसमें एरर कितना आ रहा है, उसका एफ स्कोर कितना है, डिफरेंट जो हमारे मॉडल्स हैं वो कितना परफॉर्म कर रहे हैं, ओवर फिटिंग या अंडर फिटिंग का कोई इशू तो नहीं आ रहा। सो ये सब चीज़ें इवैल्यूएट करने के लिए हम मॉडल इवैल्यूएशन करते हैं। मॉडल इवैल्यूएशन ट्रेनिंग के बाद हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, मॉडल की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए। अब जो मॉडल इवैल्यूएशन है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, अच्छा, प्रॉब्लम टाइप के ऊपर, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन मैट्रिसेस कौन सी हैं, मतलब क्लासिफिकेशन के लिए हम कौन सी मैट्रिसेस मोस्टली यूज़ करते हैं, एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर। तो अच्छा, इनके हम जो इवैल्यूएशन मैट्रिसेस हैं इनको भी हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं इनके आपको नेम्स बता रही हूँ इवैल्यूएशन मैट्रिसेस के। एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को भी हम चेक करते हैं, एक इसका भी जस्ट एक छोटा सा मैंने टेबल ऐड किया जो हम, अच्छा, अब ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनता किस तरह से है, इसके अंदर प्रिडिक्टेड वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू है, मतलब जो हमारे डाटा सेट की एक्चुअल वैल्यू है और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रही हैं, दोनों पॉजिटिव है, देन यहाँ पर ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ पर TPS आएगा, मतलब ट्रू पॉजिटिव। अगर जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो नेगेटिव आई है और जो एक्चुअल वैल्यू है वो पॉजिटिव है, देन ये आएगा फॉल्स नेगेटिव। प्रिडिक्टेड वैल्यू नेगेटिव थी बट एक्चुअल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, सो ये फॉल्स नेगेटिव आएगा। अगर प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी और जो एक्चुअल वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, देन ये फॉल्स पॉजिटिव आएगा। और अगर प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है वो भी नेगेटिव है और एक्चुअल वैल्यू भी नेगेटिव है, तो ये ट्रू नेगेटिव्स आएंगे, ठीक है। सो ये एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का जो है वो टेबल बनता है, मतलब इसके इस मेथड को देखते हुए, इस प्रोसेस को देखते हुए जो है वो हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को डिजाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मॉडल डिप्लॉयमेंट। जब हमने अपने मॉडल की सारी चेक कर ली परफॉर्मेंस के, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वेल परफॉर्म कर रहा है, देन हम उसको रियल वर्ल्ड सिस्टम में डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। अब क्या प्रिडिक्ट करते हैं, स्टडी आवर्स को, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करना, उसके रिजल्ट को, तो उसके स्टडी आवर्स, अटेंडेंस, असाइनमेंट्स की बेस के ऊपर हम रिजल्ट को प्रिडिक्ट करेंगे कि वो पास है या फेल है, मतलब ये रिजल्ट हम प्रिडिक्ट करेंगे, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिप्लॉयमेंट के हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम या ऑटोमेटिक ग्रेडिंग टूल्स के थ्रू जो है वो हम मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसकी लास्ट एक हम समरी चेक कर लेते हैं कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एक प्रॉपर वर्क फ्लो है क्या, ठीक है। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम डिफाइन की, देन हमने अपना डाटा सेट सर्च किया, ठीक है, उसके बाद डाटा सेट को रिट्रीव किया, देन उस पर उसको प्रिपेयर किया, डाटा प्रोसेसिंग करके, फीचर एक्सट्रैक्शन करके, फीचर सेलेक्शन करके, ठीक है, इनकी डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हमने डाटा को क्लीन कर लिया। आफ्टर दैट हमने अपने डाटा को स्प्लिट करा, ठीक है, स्प्लिटिंग के बाद हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को डिसाइड किया, ठीक है, एंड देन हमने उनकी मॉडलिंग की, ट्रेन किया मॉडल्स को, उसके बाद मॉडल्स को इवेलुएट किया और उनको ट्यून किया बेटर परफॉर्मेंसेस के लिए, एंड आफ्टर दैट हमने मॉडल्स को डिप्लॉय कर दिया। सो दिस इज द कंप्लीट वर्क फ्लो ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग, किस तरह से हम मॉडल्स को जनरेट कर सकते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग का में, ठीक है। ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वर्क फ्लो हम लोगों ने आज की वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग का वर्क फ्लो क्या है और किस तरह से वर्किंग करता है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में अब हम इंशाल्लाह मैथमेटिकल फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।